नमस्कार साथियों, आइए हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। इसको इरेशनल मतलब अपरिमेय प्रूव करना है। तो ये इरेशनल तो है ही, तो इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि इरेशनल दिखाइए। जैसे ये एक मार्कर है तो इसको प्रूव करना है कि ये मार्कर है। तो थोड़ा सा अगर हम अपोजिट मान के इसको अगर हम लेकर चले तो बड़े आसानी से प्रूव हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये पेंसिल है, मान लिया कि यह एक पेंसिल है, इसके अपोजिट मान लिया हमने। तो अब हमने क्या किया, ऐसे बोर्ड पे लिख दिया तो क्या ये पेंसिल की तरह चल रहा है? पेंसिल जैसा बिहेव किया इसने? नहीं। तो पेंसिल जैसा बिहेव नहीं किया यानी पेंसिल नहीं है। अब पेंसिल नहीं है तो जो था वही है, यानी मार्कर था तो मार्कर है। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम एज्यूम कर ले, मान लेते हैं कि एज्यूम मतलब हमने ये मान लिया, एज्यूम दैट मान लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। एक लाइन ये हो गया कि हमने मान लिया भाई कि ये रेशनल है, जबकि है वो इरेशनल है, उल्टा मान लिया। जैसे इसको अभी एग्जांपल में दिया। तो जब ये रेशनल है तो जानते हैं कि रेशनल हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था क्या होता है। रेशनल नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। जैसे आप देख लीजिए थोड़ा सा, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। अब p मतलब कोई भी, p और q कोई भी इंटीजर है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। जैसे p के स्थान पे 1 ले लिया, q के स्थान पे 2 ले लिया, तो ये 1 और 2 इंटीजर है, ये फ्रैक्शन बन गया। तो जो फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया है रेशनल। तो ये भी रेशनल अगर है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी हम मान ले रहे हैं। इतने को रेशनल मान लिया। रेशनल मतलब p बाई क्यू, तो p बाई क्यू भी लिख सकते हैं। हमने a बाई बी ही ले लिया है, कोई बात नहीं। ये रेशनल माना है तो रेशनल लिख दिया। रेशनल मतलब p बाई क्यू का फॉर्म। इतने को इतना हम मान लिया, लिख लिया। वेयर a, जहां पे a और b क्या होना चाहिए, जैसे p क्यू इंटीजर था तो a भी इंटीजर है और को प्राइम होने चाहिए। जैसे पीछे के वीडियो में को प्राइम बताया गया है। वेयर a एंड b where a and b are co-primes। ए भी को प्राइम होता है, मतलब जैसे कोई भी इंटीजर लेते हैं, जैसे हमने अभी 1/2 लिया था, ये 1 और 2 को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि किसी भी एक टेबल से नहीं डिवाइड होंगे। कोई एक ऐसा टेबल नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, यही को प्राइम होता है। तो हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब ट्रांसपोज वगैरह कर लेते हैं। रूट को एक ही तरफ रखेंगे, बाकी नंबर एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी जहां है वही रहेगा। ये +3 है तो राइट साइड में इसको भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में 3 है, देखिए लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां नीचे 1 लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे a में तो 1 का a में करेंगे a आ जाएगा, b का 3 में करेंगे 3b हो जाएगा।
नीचे का नीचे में कर देंगे, बी बन जाए, बी हो जाएगा ये। अब ये 2 भी अभी बाकी है, केवल रूट को एक तरफ कर देंगे, बाकी जो नंबर है सबको हम राइट कर देंगे। तो ये √5 इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड मतलब 1/2 ऐसे, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए इतना हो गया, ये एक आया है फैक्ट। अब ये √5 इक्वल टू इतना आ गया है। अब देखते हैं हम कि क्या होना है इसमें। अब देखिए जो राइट वाला पूरा टर्म है इतना, इसमें ए और बी है, मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ये पूरा, ये राइट पूरा। तो ये आपका रेशनल हुआ। हम लिखते हैं कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर हुआ और फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये है, तो जब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसलिए रेशनल नंबर हो गया। सिंस ए बी आर इंटीजर्स, सो 1/2 a minus 3b upon b is rational। इज रेशनल मतलब ये रेशनल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रेशनल है। अब इसी के इक्वल ये भी है, इसी के इक्वल, इक्वल माने बराबर, इसी के इक्वल ये भी है, तो ये भी रेशनल हो गया। अब आप पिछली वीडियो में हमने प्रूव करवाया है, पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करिए कि √5 इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। तो √5 को इरेशनल प्रूव किया गया है, प्रूव कर चुका हमने, यानी वो प्रूवेन है। जबकि यहां पे क्या आ जा रहा है, ये रेशनल है तो इसके बराबर ये भी है, तो ये भी रेशनल हो गया। यानी हमारी जो एजम्पशन थी, जो हमने कल्पना किया था, वो गलत हो गया, क्योंकि गलत आ रहा है। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया, और जबकि √5 इरेशनल पहले ही प्रूव कर दिया गया है, पहले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 है। तो यहां पे लिखा गया है कि इतना इज अ रेशनल, सो इट मीन्स, इसका मतलब है √5 मस्ट बी रेशनल। ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल हो गया। अब यहीं पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब विरोधाभास हो रहा है, उल्टापन आ जा रहा है इन दोनों में। तो यहीं पे हम यहीं पे लिख देते हैं कि विच कॉन्ट्राडिक्ट्स मैं, जो कि विरोध कर रहा है, अपोजिशन में जा रहा है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द proven fact that √5 is irrational। इसका मतलब ये हुआ कि √5 रेशनल हो गया, लेकिन ये रेशनल तो है नहीं, है तो एक्चुअली में इरेशनल, और यहां पे आ गया रेशनल, तो वहीं से कॉन्ट्राडिक्ट शुरू हो गया। और कॉन्ट्राडिक्ट ये है कि ये प्रूवन फैक्ट है। प्रूवन फैक्ट क्या है कि √5 एक इरेशनल है, तो ये √5 इरेशनल है, और हमने जो सिद्ध किया है, प्रूव किया है, वो रेशनल में आ गया, यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो यहां पे लिख दीजिएगा, आवर एजम्पशन is false, therefore मतलब इसलिए, ये पूरा लिख दीजिए, 3 +
2√5 is an irrational number। दोस्तों इसको हम फिर समझा देते हैं, लिखना है तो आप लिख ही लेंगे, उसको एक बार से समझ लेंगे, याद हो जाएगा। ये इसको हमने मान लिया है रेशनल, उल्टा मान लिया है, रेशनल मान लिया है। तो इतने की इक्वल टू हमने रेशनल को दिखाया कि भाई रेशनल है, तो रेशनल ऐसा होता है P बाई क्यू के फॉर्म में। इसका ट्रांसपोज वगैरह कर लिया गया तो इतना आ गया। अब ये रेशनल है, P A बाई बी के रूप में है, P बाई क्यू के रूप में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये रेशनल है, तो इसी के इक्वल ये भी है, तो ये भी रेशनल हो गया। यही समझिए, यही एक लाइन समझने की बात है, ये भी रेशनल हो गया, जबकि ये रेशनल होता नहीं है। देखिए √5 इरेशनल है, पीछे प्रूव कर दिया गया है, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन लिख दीजिए कि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया। देखिए वही लिखा है कि ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल है, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि √5 एक ही रेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है, और जब गलत है हमने इसको रेशनल माना है, यानी रेशनल नहीं है, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत हो गया, यानी कि रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो क्या हुआ, इरेशनल। दोस्तों समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।